आज हम डिस्कस करेंगे धामी गोलीकांड। बहुत ही शॉर्टली हम इसको डिस्कस करेंगे। धामी गोलीकांड, जिसे हिमाचल प्रदेश के इतिहास में काला अध्याय भी कहा जाता है, तो हम देखेंगे आखिर ऐसा क्यों था। सबसे पहले बात करेंगे धामी प्रेम प्रचारिणी सभा के बारे में। धामी रियासत जो थी शिमला के नज़दीक थी। नज़दीक होने के कारण बहुत से यहाँ के लोग शिमला में ही नौकरी करते थे और इन्हीं लोगों ने अपनी रियासत में सुधार लाने के उद्देश्य से 1937 में प्रेम प्रचारिणी सभा बनाई और शिमला में ही कार्यरत थे बाबा नारायण दास, जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया, और मंत्री थे पंडित सीताराम। उद्देश्य थे सामाजिक व आर्थिक सुधार, लेकिन बाद में राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेने और आंदोलन की बातें इस सभा में होने लगी। धामी प्रजामंडल। इसी दौरान धामी रियासत की प्रेम प्रचारिणी सभा ने सरकार के दमन से बचने के लिए रियासती प्रजामंडल शिमला में शामिल होने की योजना बनाई। ठीक है, मतलब दमनकारी शासन था धामी रियासत में, इसलिए दे वांट टू गेट मर्ज विद शिमला। और इसी उद्देश्य को लेकर 13 जुलाई 1939 को भागमल सोहाटा की अध्यक्षता में शिमला के निकट कुसुम्पटी के पास कैमली स्थान पर शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजा प्रजामंडलों की एक बैठक हुई। ठीक है, और इसी बैठक में धामी रियासत की प्रेम प्रचारिणी सभा को धामी प्रजामंडल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, बदल दिया गया और धामी के पंडित सीताराम को इस संगठन का प्रधान नियुक्त कर दिया गया। और इसी अवसर पर धामी प्रजामंडल की ओर से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें राणा धामी से कुछ मांगे थी, जिनमें से प्रमुख 3 मांगे थी। एक था बेगार प्रथा की समाप्ति, दूसरी भूमि लगान में 50% की कमी, और तीसरा था लोगों के नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इस प्रस्ताव में यह भी क्लियर कर दिया गया था यदि रियासत के शासक की ओर से उनकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वे 16 जुलाई को 7 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल हलोग आकर राणा से स्वयं खुद मिलेगा एंड मनशाराम जी को विशेष प्रतिनिधि बनाकर यह मांग पत्र राणा के पास धामी भेज दिया गया। राणा ने इस पत्र को अपना अपमान समझा और उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया एंड ना तो उन्होंने मांगे स्वीकार की दी और ना ही कोई आंसर दिया इस पत्र का। तो फिर धामी गोलीकांड। भागमल सोहाटा ने 16 जुलाई को लगभग 11 बजे शिमला से एक छोटे से दल के साथ धामी के लिए वे रवाना हो गए और इस दल के जो 2 सदस्य थे, जिनका नाम था भगत राम और देवी सरन, जिन्होंने कांग्रेस का झंडा उठा रखा था। और जब भागमल सोहाटा और उनके साथी धामी की सीमा के पास घनट्टी के पास पहुंचते हैं तो भागमल सोहाटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। बट रेस्ट ऑफ द पीपल वे चले जाते हैं, बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और वे नारेबाजी भी कर रहे होते हैं राजा के अगेंस्ट एंड यह राजा ने भयभीत हो जाते हैं और गोली चलाने का आदेश दे देते हैं और इसमें वहाँ पर खलबली मच जाती है और बहुत से लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इसे एक काला अध्याय माना जाता है। ठीक है, तो हमने जान लिया कि क्या मांगे थी लोगों की और किस तरह से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स था राजा की तरफ से, जिसके कारण से काला अध्याय माना जाता है।